चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत अपनी जिद पर कायम है। वो पाकिस्तान आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं और अब भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को हाइब्रिड मॉडल पर करवाने के लिए आईसीसी पर दबाव भी डाल रहा है। एब्सोल्युटली। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड मौकफ इख्तियार ये कर रहा है कि आईसीसी पाकिस्तान समेत दीगर मेंबर बोर्ड्स को हाइब्रिड मॉडल के लिए राजी कर ले और आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जल्द शेड्यूल का ऐलान भी करना है। ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर भी है। आए रोज जो है कोई नए नए शगुफे भारत और भारतीय मीडिया छोड़ता रहता है। गुज़िश्ता रोज जो बात की वो तो बिल्कुल ही नाकाबिले फहम सी थी जब विक्रांत गुप्ता जो उनके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक के पाकिस्तान आने को नथी कर दिया, भारत के ना आने को पाकिस्तान से। तो जनाब अली, इस पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। खालिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सर, इंडिया नहीं आएगा, उसने अब वो लिख के दे ना लिख के दे, मसला ये नहीं है खालिद साहब कि इंडिया ना आए या आए, मसला यही कि अब भारत की भरपूर कोशिश है कि पाकिस्तान से ये चैंपियंस ट्रॉफी निकल जाए। लेकिन इसमें खालिद साहब मेरा पहला सवाल आपसे है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्टैंडिंग क्या है? लोग ये कह रहे हैं कि आप एक चैंपियंस ट्रॉफी के टूर को अपने हिसाब से तो कर नहीं पाए, आप मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर नहीं लेके जा पाए, आपने वहां घुटने टेक दिए, तो अब हमारी चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में कराने में कितनी स्ट्रांग पोजीशन है खालिद साहब? बहुत शुक्रिया। आपने एक बड़े अहम मौजू पे गुफ्तगू करने का प्रोग्राम बनाया है और मेरा ख्याल है होनी भी चाहिए। इस वक्त जो है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हमारी सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक है। आपको याद होगा, आपके सुनने वालों को भी याद होगा कि इससे पहले भी भारत इस किस्म के नखरे करता रहा है। ख़ास तौर पे पिछले एशिया कप में ये सब कुछ हुआ था और पाकिस्तान ने ये कह के कि हम नहीं करेंगे या नहीं होने देंगे, लेकिन फिर घुटने टेक दिए थे, जिसकी वजह से उनकी भारत की सोचें भी बदल चुकी हैं, ज़्यादा जारखाना हो चुकी हैं और वो हर तरह का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब सूरत की हाल ये है कि भारत जो है वो सारे मसले को कंफ्यूज कर रहा है। पहले तो वो ये कहता रहा कि जी सिक्योरिटी के ख़दशात उनके मीडिया में ज़िक्र होता रहा। उसके बाद जैसे आपने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा कि जाकिर नाइक के आने को एक बहाना बनाया जा रहा है। अब मुझे कोई ये बताए कि जाकिर नाइक का आना और क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी का होना दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है? इसका मतलब यह है कि जो एक कोई मेज़बान मुल्क है वो हर वक्त इस ख्याल में रहे, इस ध्यान में रहे कि हमारे पास कोई ऐसा बदला ना आ जाए जो फ़लाने मुल्क को नापसंद हो, या हमारी कोई ऐसी हरकत ना हो जाए जिसमें उनका मिजाज बरहम हो जाए। बड़ी अफसोसनाक बात है। असल इशू इसमें यह है जो कि नहीं उठाया गया। मैं बार बार इसको कहता रहा हूँ कि इसको नहीं उठाया जा रहा। वो असल इशू ये है कि हिंदुस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसका हिस्सा है कि पाकिस्तान को नंबर 1 बदनाम किया जाए या कहा जाए कि इनकी हरकतें ठीक नहीं हैं, ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन के बरअक्स चलते हैं। और दूसरी बात यह है, और उसमें दहशतगर्दी का मसाला भी लगाया जाए, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को तनहा किया जाए कि कहीं भी उनके मुल्क में कोई चीज़ ना हो, कोई स्पोर्ट्स का इवेंट ना हो, बाकी मामला भी ना हो। ये तो आप क्रिकेट की बात देख रहे हैं, वो जब भी कोई और भी कॉन्फ्रेंस होती है या ऐसा मौका होता है उसमें भी हर किस्म की रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं, उसमें हर तरह के रखने डालते हैं। जो आलमी मुख्तलिफ तंजीमें हैं उसमें पाकिस्तान का दाखिला वो बंद करवाना चाहते हैं और कामयाबी से कई दफ़ा करवा चुके हैं। तो ये असल पॉलिसी है, पाकिस्तान को बदनाम करना बतौर एक मुल्क के, बतौर एक कौम के, और पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश करना, ये करना। लेकिन जो मुख्तलिफ उनकी तावीलें और जो बहाने हैं वो कामयाबी से उसके फैला रहे हैं, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है या और भी जो एजेंसियाँ हैं वो इसके मुकाबले में जो असल मुद्दा उनका है, जो असल उनकी नीयत है, उसको नहीं एक्सपोज करते। और हालांकि आजकल भारत के मामलात बैनुल-अक़वामी सतह पे कोई अच्छे नहीं हैं। आपके सुनने वालों को पता होगा कि वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि दुनिया की कोई कौम इस तरह की चीज़ें नहीं करती। मसलन ताज़ा तरीन वाक़या आप देखें कि कनाडा में उन्होंने सिखों को मरवाना शुरू कर दिया कि जो भी इंडिया के ख़िलाफ़ बात करे उसको जहाँ कहीं भी हो, जिस मुल्क में भी हो, उसका वहीं तिया पांचा कर दिया जाता है। और वो एक किस्म के पकड़े गए हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट ने बड़ी शहादतें इकट्ठी की हैं और सब कुछ किया, लेकिन
वो लोग तो बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान जो है उन हमारे साथ ये जो सब कुछ हो रहा है, हम जो असल बात है वो नहीं कर रहे, पहुंचा नहीं रहे दूसरे मुल्कों में। अभी तक जो एक बड़ी ज़ोरदार किस्म की लॉबी होनी चाहिए थी। इंडिया का असल चेहरा जो था वो लोगों को दिखाना था और असल हकीकत बतानी थी कि मरवजा जो इंटरनेशनल पॉलिसी है, बैनुल अक़वामी जो असूल है कि सियासत और खेलों को बिल्कुल अलहदा रखा जाएगा, तो हिंदुस्तान एक क्रिकेट के खेल को सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल करके हमें ना सिर्फ बदनाम कर रहा है बल्कि हमें तनहा करने की कोशिश कर रहा है। इस सिलसिले में आप देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या स्टेप्स लिए हैं। अभी तक मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि क्या स्टेप्स लिए हैं। एक आध तस्वीरें आई हैं जिस देखा है, हमारे क्रिकेट बोर्ड के सरबराह शायद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से मिले हैं, दूसरे से मिले हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो बड़े पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। हमें सब लोगों को, सब क्रिकेट बोर्ड को एतमाद में लेना चाहिए था, उसको बताना चाहिए था कि इंडिया ये करेगा। लेकिन हम उस वक्त जो असल भाग दौड़ का जो वक्त था उस वक्त हम खामोश होकर बैठे रहे। हम तक ये बात पहुंची भी उनके मीडिया के ज़रिए कि वो ये उनकी नीयत है, उनका ये प्रोग्राम है। और जब पूछा गया हमारे क्रिकेट बोर्ड के लोगों से, उन्होंने कहा जी जिनकी, यानी बड़ा अजीब-ओ-गरीब बयान मेरी नज़रों से गुजरा, शायद आपने भी देखा हो, कि जिनकी ट्रॉफ़ी है, मुराद ये थी कि आईसीसी की ट्रॉफ़ी है, वही टीमें लेके आएंगे। ओ भाई, इसका मतलब है कि आपको आईसीसी की सूरत हाल का पता ही नहीं है। वो आईसीसी क्या है, 9-10 मुल्कों का जो डायरेक्टर होते हैं, सरबराह होते हैं। जी खालिद साहब ने आईसीसी की बात की, तो आईसीसी के पास चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए ना वोटिंग का भी ऑप्शन मौजूद है, और वोटिंग अगर होती है तो फिर इसका क्या रिजल्ट निकल आएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन मौजूद है। एक पहला मौका था इस पे गुफ्तगू करने का जब आईसीसी की सालाना इजलास हुआ था, मेरा ख्याल है शायद दुबई में हुआ था। तो वहाँ पे ये मसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उठाना चाहिए था कि जनाब हमारे हाथ ट्रॉफ़ी दी है आपने हमें, लेकिन आप ये इंश्योर करें कि तमाम टीमें आएंगी और खेलेंगी। उस वक्त ये मसला उठाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई। चले, हो जाती है कोताही और ताख़ीर भी हो सकती है। अब भी आप देखिए कि आईसीसी के कवानीन, जहाँ तक मुझे याद है, उसमें एक स्पेशल रिक्विजिशन की भी क्लास है कि अगर कोई अहम मसला आ जाए हंगामी तौर पे, तो आईसीसी का हंगामी इजलास बुलाया जा सकता है। और उसके लिए ज़रूरत होती है रिक्विजिशन करने की, और रिक्विजिशन करने की शर्त जो है वो मुझे याद है कि 5-6 शायद मेंबरान की ज़रूरत होती थी। आप मुझे बताइए कि अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस इजलास को रिक्विजिशन करने की कोई कोशिश की है? और बात ये है कि इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड से मिलने का मैं ज़्यादा फ़ायदा नहीं देखता, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड को मिलने का भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं देखता। उनकी बड़ी मौसर आवाज़ें हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन चूँकि उन बोर्ड्स के पास अच्छे खासे वसाइल हैं, इसलिए उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है नहीं होता, नाकाम होता है। मैं इसको इस नज़रिए से भी देखता हूँ कि इन बोर्ड्स के पास वसाइल ज़रूर हो, लेकिन अगर ईसीबी और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के कहने पे पाकिस्तान की मानता है, पाकिस्तान की साइड लेता है, पाकिस्तान के पास क्या है उनको देने के लिए? इंडिया के पास आईपीएल है, भारी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको देने के लिए, लेकिन हमेशा से मामला इतने तल्ख नहीं थे। खालिद साहब, यू हैव सीन द गोल्डन एरा, द गोल्डन पीरियड ऑफ पीसीबी एंड बीसीसीआई कमिंग टुगेदर एंड रूलिंग द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। कपिल देव के साथ जो हुआ 83 वर्ल्ड कप में, उसके बाद पीसीबी का सामने आना, और उसके बाद इंग्लैंड से क्रिकेट की हेजेमनी को बाहर निकालने में पीसीबी और बीसीसीआई ने दोनों हाथ मिला के चलते रहे हैं। सो ये बड़ा क्लियर है खालिद साहब कि ये मामला क्रिकेटिंग नहीं है, ये मामला सीधा सीधा पॉलिटिकल है। जी, वो मैं तो अर्ज कर चुका हूँ कि सीधा सीधा पॉलिटिकल है, और उसमें मकसद भी उनका है दूसरा। अब आप हमें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा फोकस इस पे करना चाहिए कि इस वक्त क्या हो सकता है। रोने धोने की तो कोई कमी नहीं, जितना मर्जी इस पे मातम किया जाए, जो कुछ किया है, जो कुछ हो रहा है, और जो कोताहियाँ क्रिकेट बोर्ड की हैं वो भी हमारे सामने है। पहले मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा जिनका इवेंट है वही लेके आएंगे। उसके बाद कितना अरसा हमारे एहलकार जो थे क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने रट लगाए रखी कि हमें अभी तक इतला कोई नहीं मिली। वो भाई इतला आपने कौन सी इंतज़ार आप कर रहे थे? उनका मीडिया भी कह रहा था, उनका साबका चलन और रविश भी इस तरह की थी।
तो आप खुद इस मसले को उठा लेते। लेकिन बहरहाल वो जो हो गया उसका मैं क्या तज़किरा करूँ। इस वक्त हो सकता है, बात यह है कि एक बड़ी अहम बात हमारे सुनने वालों को समझनी चाहिए कि इंडिया बड़ा अमीर क्रिकेट बोर्ड है, उनकी जो क्रिकेट की सपोर्ट है, कॉरपोरेट उनका सेक्टर बहुत सपोर्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें दुरुस्त है। लेकिन एक चीज़ बड़ी जो अहम है वो ये कि इंडिया की अकेले इंडिया की इतनी नहीं अहमियत क्रिकेट के लिहाज से जब तक पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता। पाकिस्तान इंडिया मैच की असल वैल्यू है और उससे इतनी फंड रेजिंग, इतना रेवेन्यू होता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच एक तरफ और बाकी 10, 12, 14 जितने मैचेस हैं वो एक तरफ, दोनों की आमदनी बराबर तकरीबन होती है। आप पिछला सारा रिकॉर्ड निकाल दें, ज़बानी मैं नहीं कह सकता, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसकी। अगर पाकिस्तान नहीं खेलता कोई ट्रॉफ़ी और कोई मैच नहीं खेलता, पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं होता, तो आप यूँ समझिए कि हर इवेंट नाकाम होगा। नाकाम से मुराद ये है कि उसमें मुनाफा कोई ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अखराजात पूरे हो सकते हैं। इस वैल्यू को पाकिस्तान अभी तक कैश कराने का नहीं सोच सका। होना ये चाहिए। अच्छा, एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ बात यह है कि जो आईसीसी के मेंबर ममालिक हैं उनमें से 4-5 तो ऐसे हैं जो फंड्स की इंतहाई कमी का शिकार है। खास तौर पे मैं नाम लेना चाहूँगा, वेस्ट इंडीज़ कितनी बड़ी टीम होती थी, कितने कितने जायंट्स उसमें होते थे, विवियन रिचर्ड जैसे और क्लाइव लॉयड जैसे और उनके मार्शल जैसे बॉलर, बहुत बड़ी टीम थी। अब वो टीम ख़त्म हो चुकी है। वजह उसकी यह है कि उनके पास वसाइल की बेशुमार कमी है और वेस्ट इंडीज़ के जो नौजवान हैं वो अमेरिकन खेलें जो हैं बेसबॉल और वो उनमें दिलचस्पी ले रहे हैं क्योंकि क्रिकेट में ज़्यादा पैसा नहीं है। इसी तरह जिम्बाब्वे जिसको टेस्ट स्टेटस दिया गया, उनके पास भी वसाइल की कमी है। फिर इसमें होती थी कमी का भी यही मामला है। और जनूबी अफ्रीका इतना खुशहाल क्रिकेट बोर्ड जो है, इनके पास पाकिस्तान को राब्ता करके लॉबी करनी चाहिए, अभी भी करनी चाहिए कि भाई अगर इंडिया नहीं आता और पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता तो इस ट्रॉफ़ी में से फंड्स नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे, आपको पैसा नहीं पहुंचेगा। ये चीज़ जब उनको पहुंचाई जाएगी, बड़ा मौसर पैगाम होगा, वो फिर मिल के पूरे वोट आउट कर सकते हैं इंडिया को। यानी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के ज़ोर पे हम ये उम्मीद ना रखें क्योंकि वो भी खुशहाल बोर्ड है, इंडिया भी है। पहले इन्होंने बिग 3 का फार्मूला बनाया है। ये जो वो बोर्ड जिनके पास वसाइल की कमी है उनको इकट्ठा किया जाए, उनके ज़ोर पे रिक्विजिशन की जाए आईसीसी का इजलास, और वहाँ पे ये तजवीज़ रखी जाए कि इंडिया आके खेले, अगर नहीं खेलता तो ठीक है घर बैठा रहे। खालिद साहब, ये यानी कि आपने एक डिप्लोमेसी वाली जो एक ऑप्शन बताया पाकिस्तान को। कल मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बहुत अग्रेसिव अपना टोन अपनाया। उन्होंने कहा कि हमें अभी तक नहीं बताया, रिटन में कुछ भी नहीं दिया। मेरा सवाल ये है खालिद साहब, शुड वी वेट फॉर अ रिटन आंसर? ऑल दो के ऑफिशियली तो यही बात है, लेकिन हमें अपने, जिस तरह आपने एक ऑप्शन बताया, हमें अपने कील कांटे दुरुस्त नहीं कर लेने चाहिए। आई होप कि पीसीबी ने कर लिए होंगे, बिकॉज एक ऑप्शन ये भी सामने आ रहा है कि आप आज नहीं आते इंडिया, आप आज नहीं आते, ठीक है, फिर अगले 5 साल आप पाकिस्तान इंडिया का मैच भूल जाएं, और पाकिस्तान इंडिया का मैच, उसकी वर्थ होती है $25 मिलियन एक T20 वर्ल्ड कप के मैच की, और बाकी पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ $17 मिलियन कमाए जाते हैं। तो पाकिस्तान को अब मेरे ख्याल से नहीं आता ना आए, इन्हीं वॉर फुटिंग्स पे रहना चाहिए कि अगले फिर हम भी आपके पास नहीं आते, आप जो कर लें। ये देखिए, ये बातें ठीक सोची जा रही हैं, आप भी ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन बातों को आईसीसी के फोरम पे ले जाया जाए, वहाँ बाकायदा कहा जाए, इस सारे मामले पे वोटिंग हो और पाकिस्तान ये इस्तेमाल करे, ये बंदोबस्त करे, मुख्तलिफ जो क्रिकेट बोर्ड जिनके मैंने नाम लिए हैं उनको साथ मिला के इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, जो भी हो, उनको वोट आउट करे और वहाँ पे ये फैसला करवाए कि जनाब इंडिया को आके खेलना चाहिए। और अगर ये नहीं है बात तो फिर पाकिस्तान को भी हक हासिल होगा कि तमाम जो आने वाले इवेंट्स हैं और टूर्नामेंट हैं उनका बाइकआउट करे। देखिए, बड़ी क़ुव्वत होती है वोट की।
जिम्बाब्वे का भी वोट की उतनी अहमियत है जितनी इंग्लैंड के वोट की है या ऑस्ट्रेलिया के वोट की है, वेस्ट इंडीज़ के वोट की भी अहमियत है। तो पाकिस्तान ने अभी तक ये ऑप्शन इस्तेमाल क्यों नहीं किया, ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही। फ़ौरन करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच खालिद महमूद साहब। देखना अब ये है कि पाकिस्तान अपने ऑप्शंस जो है वो एक्सरसाइज करना कब शुरू करता है। एंड व्हाट आई फील इज़ के आगे आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा सो मच खालिद महमूद साहब, आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग होने जा रही है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। बिकॉज कल मोहसिन नकवी साहब बहुत स्ट्रेट अवे कह चुके हैं कि हमें आप रिटर्न में दे दें, फिर आप दें तो फिर हम आपको बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो खेल का मैदान है वो अब जंग का मैदान बनता जा रहा है। एंड दिस इज़ वेरी सैड टू सी। खेल को खेल ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा, सियासत में तब्दील ना किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।